बाज़ लोग नहीं बल्कि ख़ास तौर पर ख़वातीन उन्होंने इस माह का नाम 13 तेज़ी रख दिया है। इस महीने को अपने गुमान में तेज़ी का महीना समझ लिया। तेज़ी, तेज़ तेज़। इसकी यकीनी वजह तो मालूम नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि ये नाम इस वजह से हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ वफ़ात इसी महीने में शुरू हुआ था और वो मशहूर रिवायत के मुताबिक 13 दिन मुसलसल जारी रहा, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। उससे जोहला ने यह समझ लिया हो कि इन 13 दिनों में मर्ज़ की शिद्दत और तेज़ी की वजह से ये महीना सबके हक़ में शदीद भारी या तेज़ है। अगर तो यही बात है तो ये सरासर जहालत है और तोहम परस्ती है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ऐसा अक़ीदा रखना सख्त गुनाह है। फिर कुछ लोगों का ख्याल है और बाज़ इलाक़ों में बड़ा मशहूर है कि इस महीने में जिन्नात का नुज़ूल होता है। ख़ास तौर पर लंगड़े, लूले और अंधे जिन्नात आसमान से उतरते हैं और चलने वालों को कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखो, कहीं जिन्नात को तकलीफ़ ना हो। तो बाज़ लोग इस महीने में संदूकों, पेटियों, अलमारियों और दर दीवार को डंडे मारते हैं ताकि जिन्नात भाग जाएं। फिर इसी महीने में कुरान ख़वानी बहुत होती है। घरों में इज्तिमाई कुरान ख़वानी का अहतमाम किया जाता है ताकि इस महीने की नहुसत, बलाएँ, आफ़तें से वो लोग महफूज रहें। तो याद रखिए कि अव्वल तो ये जो मुरव्वजा तरीक़ा है ना इज्तिमाई कुरान ख़वानी का, ये रस्म बनकर रह गया है। इसमें कई ख़राबियाँ जमा हो गई हैं, इसलिए इज्तिमाई कुरान ख़वानी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके तरीक़े और इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं इंशाल्लाह इस पर भी फिर किसी वक्त बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं माह सफ़र की बिदात पर। तो इस नज़रिए को बुनियाद बनाकर कि ये महीना जो है वो सख्त महीना है और जन्नात आसमान से उतरते हैं, इसको बुनियाद बनाकर कुरान ख़वानी की जाए तो ये भी अपनी ज़ात में जायज़ नहीं है, क्योंकि ये ये तरीक़ा बिल्कुल ही शरन बातिल है। शरीयत ने वाज़े कर दिया कि इस महीने में ना कोई नहुसत है, ना ही कोई बला, ना ही कोई जन्नात का नुज़ूल आसमान से होता है। फिर आखिरी बुध, बाज़ लोग माह सफ़र की आखिरी बुध को ईद मनाते हैं। बाज़ लोग उस दिन छुट्टी करने को अजर सवाब का बाइस समझते हैं। बाज़ लोग उस दिन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ देते हैं और बाज़ लोग तावीज़ बनाकर मुसीबतों, बीमारियों से बचने के गर्ज से उसे पहनते हैं। ये खालिस वहम परस्ती, तोहम परस्ती है जिसको तर्क करना वाजिब बल्कि बहुत ज़रूरी है। इस महीने में कोई ख़ास इबादत, नमाज वगैरह कुछ साबित नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंकिशाफ हकीकत ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्ज़ का लग जाना, उल्लू और सफ़र, नहुसत, ये सब बेहकीकत हैं और जज़ामी शख्स से इस तरह बचो और परहेज़ करो जिस तरह बब्बर शेर से बचते हो। यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्ज़ का लग जाना, उल्लू, सितारा और सफ़र, ये सब तोहम परस्ती की बातें हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमा रहे थे कि मर्ज़ लग जाना, सफ़र और गौल, बयाबानी सब ख्यालात हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। ये बुखारी और मुस्लिम की सही रिवायात हैं। इनमें रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र से मुताल्लिक़ जितने बातिल नज़रियात, ख़यालात, तोहमात ज़माने जाहिलियत में अरबों के अंदर राइज थे, उन सबकी साफ साफ नफ़ी फरमा दी है। इंशाल्लाह कल फिर इसी हल्के में आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे माह सफ़र की कहानी को लेके। अगर आप में से कोई बहन वाकई अपनी तारीख़ से दिलचस्पी रखती हैं और तारीख़ का इल्म हासिल करना चाहती हैं तो हमें अपनी वॉइस में मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको उस हल्के में ले जाएंगे जहाँ पर हर महीने की तारीख़ आपको बताई जाती है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर।